क्या आप जानते हैं कि जब भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसका पिता असुरों का राजा खुद को भगवान समझने लगा था, तब भगवान विष्णु ने कौन सा रूप धारण किया था? इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के चौथे अवतार, नरसिंह अवतार की रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा। साथ ही हम विष्णु के 10 महाअवतारों की गहरी जानकारी भी लेंगे, जहां हर एपिसोड में एक अवतार की अनसुनी और प्रेरणादायक कथा उजागर होगी। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं नरसिंह अवतार की अद्भुत और दिव्य कहानी। नरसिंह अवतार, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। भाग 1, हिरण्यकश्यप का अभिमान। अंधकारमय रात थी। आकाश में बादल गर्जना कर रहे थे, बिजली चमक रही थी और धरती कांप रही थी, जैसे कोई अनहोनी घटने वाली हो। उसी समय असुर राज हिरण्यकश्यप अपने विशाल सिंहासन पर बैठा हुआ गर्जना कर रहा था। मैं अमर हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, न मनुष्य, न पशु, न देवता, न असुर। उसका अहंकार आकाश को चीर रहा था। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। मुझे न दिन में मरे, न रात में, न घर में, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से, न जीवित से, न निर्जीव से। यह वरदान उसके लिए सुरक्षा कवच बन गया था। वह देवताओं को पराजित कर चुका था, यज्ञ बंद करा चुका था और धर्म का नाश कर रहा था। परंतु एक ऐसी चुनौती थी जो उसके पूरे साम्राज्य को हिला रही थी। उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद। भाग 2, प्रहलाद की भक्ति। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का पुत्र, बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। गुरुकुल में जब शिक्षकों ने उसे अपने पिता की महिमा गाने को कहा, तो वह भगवान की स्तुति करने लगा। हे श्री हरि, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप ही पालनहार हैं। सच्चा राजा वही है जो धर्म का पालन करे। मेरे पिता नहीं, आप ही मेरे ईश्वर हैं। यह सुनकर शिक्षक भयभीत हो उठे। वे दौड़ते हुए हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे और बोले, राजन, आपका पुत्र विष्णु की भक्ति करता है। वह आपकी निंदा करता है और विष्णु को अपना आराध्य मानता है। हिरण्यकश्यप क्रोधित हुआ। उसकी आंखों में आग जल उठी। प्रहलाद, तू मेरे ही घर में रहकर मेरी अवज्ञा करता है, विष्णु की भक्ति करता है। आज मैं तुझे मृत्यु का स्वाद चखाऊंगा। भाग 3, प्रहलाद की परीक्षा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी। उसे विष पिलाया गया। विष्णु कृपा से वह अमृत बन गया। उसे उग्र हाथियों के पैरों तले कुचलवाया गया। हाथी उसकी ओर देखते ही शांत हो गए। उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका गया। भगवान ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अंत में हिरण्यकश्यप ने होलिका को बुलाया, जिसने अग्नि में न जलने का वरदान पाया था। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश किया। प्रहलाद आंखें बंद करके भगवान का नाम जप रहा था। आयम नमो भगवते वासुदेवाय। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित बाहर निकल आया। भाग 4, अंतिम संघर्ष। अब हिरण्यकश्यप का धैर्य जवाब दे चुका था। उसने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाया और गरजते हुए पूछा, प्रहलाद, तू हमेशा कहता है कि तेरा विष्णु हर जगह है, क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ पिता, भगवान सर्वत्र है, वह इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और खंभे पर प्रहार किया। धड़ाम! एक भयानक गर्जना हुई। खंभा फट गया। उसमें से एक अद्भुत भयावह रूप प्रकट हुआ। नरसिंह, आधा सिंह आधा मनुष्य। आंखें अग्नि के समान जल रही थीं। नाखून इतने विशाल कि पर्वत को भी चीर दें। सारा दरबार भयभीत हो गया। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। नरसिंह ने गर्जना की, अधर्म का अंत समय आ गया है। हिरण्यकश्यप। भाग 5, धर्म की विजय। हिरण्यकश्यप ने अस्त्र उठाया, लेकिन नरसिंह अवतार के सामने उसकी शक्ति कुछ भी नहीं थी। संध्या का समय था, न दिन न रात। नरसिंह ने उसे दरबार के द्वार की चौखट पर पकड़ लिया। न घर न बाहर। उसे अपने जांघों पर रखा, न धरती न आकाश, और अपने नखों से उसका वध कर दिया। न अस्त्र न शस्त्र। हर दिशा में शांति छा गई। अधर्म का अंत हो चुका था, परंतु भगवान अभी भी शांत नहीं हुए थे।
उनके नेत्र क्रोध से जल रहे थे। देवता भी उन्हें शांत नहीं कर पाए। तब प्रहलाद उनके समीप आया, जुड़े हुए हाथ में, और कहा, हे प्रभु, यदि आपने मेरे कारण नरसिंह रूप लिया है तो मैं प्रार्थना करता हूं, आप शांत हो जाएं। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। उनके क्रोध का स्थान प्रेम ने ले लिया। भाग 6 उपसंहार। भगवान ने प्रहलाद से कहा, वत्स, तेरा धर्म, तेरा प्रेम और तेरा विश्वास ही सच्चा बल है। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा नाम लेगा, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा। नरसिंह भगवान अंतर्धान हो गए। प्रहलाद को राज्य की बागडोर सौंपी गई। उसने धर्म और न्याय से राज्य किया। यज्ञ पुनः आरंभ हुए। देवताओं को उनका स्थान मिला। नरसिंह अवतार एक प्रतीक बन गया। जहां अधर्म बढ़ता है, वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। नहीं रुकते, नहीं झुकते, धर्म की रक्षा के लिए। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई हो या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो हम दिल से क्षमा चाहते हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई कहानियों की अपडेट मिस न करें। साथ ही हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं।